साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विद जय। और ये जो धान की फसल है, ये खरीफ 2022-23 की फसल है और ये अभी चल रहा है अगस्त का महीना। तो साथियों, ये लगभग 1 माह का फसल हो चुका है रोपाई के बाद। और इस अवस्था में धान में जो लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं वो 2 प्रकार से हैं। एक पहला है तना छेदक, और ये जो भाजी कीड़ा बोलते हैं कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में, इल्ली। और दूसरा है फफूंद जनित रोग। फफूंद जनित रोग में 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक है ब्लास्ट, जिसे पत्ते का जल जाना, या ऊपर में जो पत्ते के जो ऊपरी भाग होता है उसमें ये गोल गोल चकत्ते के रूप में दिखाई देता है, जिसे झुलसा कहते हैं। और इसमें एक और रोग होता है जिसे पत्ता सड़न कहते हैं, जो कि पौधे के ये निचले भाग में ये दिखता है। और इसमें जो निचले भाग की जो पत्तियां होती हैं वो सड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आती हैं, इसे पत्ता सड़न कहते हैं। तो साथियों, ये जो दोनों रोग हैं ये रोपाई के या धान की बुआई के लगभग 1 माह के पश्चात या 1 माह बाद ही ये ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इस अवस्था में हम इन दोनों रोगों को कंट्रोल करके हम जो हमारी जो धान की फसल है उसे हम इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षित कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें आज हम इन दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें ये तना छेदक और ये जो इल्ली है, और साथ ही साथ ये फफूंद जनित रोग ब्लास्ट और सीड ब्लाइट से जो नियंत्रण करने में जो मददगार हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तना छेदक की। तो तना छेदक और ये जो इल्ली वर्गीय जो कीट हैं या अन्य जो छोटे मोटे कीट हैं, इसके नियंत्रण के लिए हम विभिन्न प्रकार के, जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो कीड़ा है दिख रहा है आपको, तो इस तरह के कुछ कुछ कीट हमें धान की फसल में नज़र आते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हम इसी फार्मूलेशन में सबसे सामान्य जो दवाई है 505, जिसे अगर हम कहें कि कोरांडा टाटा कंपनी बनाती है, इसमें 50% क्लोरोफाइरिफास और 5% साइपरमेथ्रिन होती है। ये लगभग सभी प्रकार की सामान्य कीटों, ये हमारे जो फसल के मित्र कीट हैं उनको भी मार देता है। तो ये 505 से हम सामान्य जो कीट हैं तना छेदक, इल्ली और अन्य जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये मार देता है। जैसे कि अभी आप ये काफ़ी दूर पे एक मकड़ी है जो कि मित्र कीट है हमारे फसल के लिए, ये सभी कीटों को मारता है। और इसमें एक और दवाई आती है जो प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन की कॉम्बिनेशन की, और इसमें 40% प्रोपेनोफास और 4% साइपरमेथ्रिन होता है। ये भी सभी प्रकार के कीटों को मार देता है। और बाइफेंथ्रिन करके आती है टेक्निकल, वो भी तना छेदक और ये जो इल्ली वगैरह है उनके नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी है। ये सब जो है कम कीमत की थोड़ी सस्ती दवाइयाँ हैं। इसके अलावा हम अगर ग्रेनुलर की बात करें, दानेदार की बात करें, तो हम जो है मार्केट में बहुत सारी दानेदार दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जैसे अधिकांश किसान भाई जो है फर्टेरा, वर्टाको, जाइगंट, इन सब का प्रयोग कर चुके होंगे। तो इनसे भी हमें तना छेदक के लिए बहुत ही प्रभावी नियंत्रण मिलता है और हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसे खाद के साथ ही मिलाकर फसल में डाल सकते हैं। तो साथियों, ये तो बात हो गई इसी फार्मूलेशन की। ये जो दवाइयाँ होती हैं थोड़ी बदबूदार होती हैं। इनको छिड़कने के लिए छिड़कते समय हमें सावधानियों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, बदबू अधिक इनमें होती है। अब आ जाते हैं हम एससी फार्मूलेशन में। एससी फार्मूलेशन की जो दवाइयाँ होती हैं वो उनमें बदबू बिल्कुल भी नहीं होती, और ये जो दवाइयाँ होती हैं मित्र कीटों को कम नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि मित्र कीट भी मरते हैं, लेकिन ये इसी फार्मूलेशन वाली दवाइयों की तुलना में ये मित्र कीटों के लिए कम नुकसानदेह या नुकसानदेह नहीं होती हैं। इनमें हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो नहीं मरते हैं। जैसे कि इनमें अगर हम बात करें तो फिप्रोनिल, रीजेंट बायर जो है इसको रीजेंट ब्रांड नेम से बेचती है। इसके अलावा हमारा कोराजेन है, और भी दवाइयाँ हैं जो ऐसी फार्मूलेशन में आती हैं जो कि तना छेदक और ये इल्ली वर्गीय कीटों के लिए प्रभावी नियंत्रण करती हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग ये फफूंदनाशक जो भी दवाइयाँ हैं उन पर। तो फफूंदनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें जो ब्लास्ट जो बीमारी होती है उसके लिए सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवा है ट्राइसाइक्लाजोल, जो कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं। और सीथ ब्लाइट के लिए है हेक्साकोनाजोल। अब अगर हम थोड़ी सी ऊपर टेक्निकल में जाएं तो इसमें हमारा बायर का नेटिवो आता है, सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप आता है, ड्यूपॉन्ट भी काफ़ी महंगी दवाइयाँ बनाती हैं, टाटा का भी काफ़ी अच्छी दवाई आती है इसमें। तो इस तरीके से हम
जो है इस अवस्था में ये फसल पर इन रोगों का नियंत्रण कर हमारी जो फसल है उसको विभिन्न बीमारियों के प्रकोप से बचा सकते हैं और भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।